Good evening, friends. How are you? क्या हाल चाल है आप सबका? आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are 8 parts of speech in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन का तो हमको लगता है लगभग सबको पता होगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन एक्सेट्रा, एक्शन। किसी भी चीज़ का नाम हो, वो चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जानवर का हो, जगह का हो, किसी काम का नाम हो, किसी भावना का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो वो नाम नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल में राम, सीता, मोहन, दिल्ली, मुंबई, कैट, डॉग, गर्ल, बॉय, विजडम, फ्रीडम, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप। और उसके बाद आपको एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर सब नाउन है। अब प्रोनाउन में आ जाइए। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम। तो प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के जगह पे होता है। अब जैसे हम बोलेंगे राम इज़ ए गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम लिव्स इन ए विलेज। तो बार बार जो हम राम रिपीट कर रहे हैं तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम बोलेंगे राम इज़ ए गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही लिव्स इन ए विलेज। तो वो राम की जगह पर ही का प्रयोग करके हम वाक्य को सुंदर बनाते हैं, अच्छा दिखने लगता है, वाक्य अच्छा दिखने लगता है। तो अब प्रोनाउन में हो गया ही, सी, इट, दे, आई, यू, वी, मी, ये सब प्रोनाउन है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सब प्रोनाउन है। उसके बाद हो गया वर्ब। वर्ब हो गया द वर्ड विच शोज एक्शन। जैसे वर्ब जो है एक्शन शो करता है और पोजीशन शो करता है और स्टेट शो करता है। अब जैसे बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे इज जो है सो स्टेट शो कर रहा है, स्थिति। अगर हम बोलेंगे राम हैज़ 2 काउज, तो ये राम के पोजीशन को शो कर रहा है कि राम के पास 2 काऊ है। अगर हम बोलेंगे राम वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये राम के एक्शन को शो कर रहा है। तो वर्ब जो है वो स्टेट, पोजीशन और एक्शन शो करता है। अब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव द वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन। डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव। उसको हम जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, लेबोरियस, हेवी,
लाइट, सब एडजेक्टिव है। सब जैसे बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड जो है सो राम का विशेषता बता रहा है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बोलेंगे द गंगा इज़ ए लॉन्ग रिवर, तो यहाँ पे लॉन्ग जो है सो रिवर का विशेषता बता रहा है, डिस्क्राइब, रिवर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से एडवर्ब, एडवर्ब सेज समथिंग मोर अबाउट एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के लिए कुछ ज़्यादा बताए, जैसे कि वेरी। अब हम बोलेंगे दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे वेरी जो है सो इम्पॉर्टेंट को ग्रेड कर रहा है, तो वेरी एडवर्ब है। अब अगर हम बोलेंगे एडवर्ब जो है वो जवाब देता है हाउ, व्हेन और वेयर का। एडवर्ब जवाब देता है हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट काइंड का भी और वाई का भी। तो हाउ में होगा रैबिट रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है, जो रैबिट कैसे दौड़ता है। द टॉर्टोइज मूव्स स्लोली, तो स्लोली हो गया, शो करता है जो टॉर्टोइज कैसे चलता है। फिर द किचन इज अप स्टेयर्स, तो किचन कहाँ है ये शो कर रहा है, वेयर, अप स्टेयर्स। उसके बाद आई गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, टुमारो जो है सो व्हेन का जवाब दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। और व्हाट काइंड में हो जाएगा इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, तो किस तरह का ठंड है, तो एक्सट्रीमली है, बहुत ज़्यादा है, तो ये व्हाट काइंड शो कर रहा है। अब वाई का हो जाएगा, जैसे बोलेंगे आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो अब जैसे बोलेंगे आई गो टू स्कूल टू लर्न, तो यहाँ टू लर्न जो हो गया वो वाई का जवाब हो गया, क्यों जाए है स्कूल, पढ़ने के लिए। इसी तरह से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड, जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वर्ड से बताता है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो टेबल और कैट के बीच का संबंध है कि कैट कहाँ है, तो टेबल के अंदर है। द बुक इज, माई बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इन, ऑन, एट, अंडर, ऑन टू, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड, जो दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है। इंटरजेक्शन होता है जो सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट दिखाता है, इमोशन दिखाता है, जैसे कि एलास, हुर्रे, वाव, ओह, ये सब इंटरजेक्शन है। अब अगर बोलेंगे हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे जो हो गया इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है।
इंटरजेक्शन अपने आप में एक इंटरजेक्शन अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसी तरह से आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ चर्चा किए हैं। आप लोग को कैसा लगता है ये भी कभी कमेंट में नहीं बताते। अगर खराब ही लगता है तो वो भी तो कम से कम बताइए, तब ना समझेंगे कि नहीं अच्छा लगा तो मेरे में कहाँ कमी है, अपनी कमी को निकालेंगे। कोई कमेंट ही नहीं कहीं से मिलता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।